Hello everyone, welcome again to another session of AMT English Academy and this time we are going to learn about vocabulary. हमारा टॉपिक है फूड vocabulary. पहले समझते हैं vocabulary ज़रूरी क्यों है. In order to make a communication effective, शब्दों को आप जो बोलते हैं ठीक है उसको स्पीच को इफेक्टिव करने के लिए हमें बहुत अच्छे शब्दों की ज़रूरत होती है. बिना vocabulary के it looks very dull. दूसरी चीज़ अब आता है कि वोकैबुलरी याद कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम वोकैबुलरी करें कैसे, दिमाग में डाले कैसे, रिटेन कैसे करें वोकैबुलरी को. तो ज़रूरी नहीं है भाई स्टूडेंट्स कि आप बेटा बहुत डिफ़िकल्ट बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करें. आप आसपास की चीज़ें भी देख सकते हो, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका मेटाफोरिकल यूज़ कैसे करें. तो आने वाले जितने वीडियोस हैं ना देखिएगा ज़रूर. इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, बिकॉज ये वो वोकैबुलरी नहीं है जो हम रट्टा मारें और सब करें. 5 मैंने वर्ड्स दे दिए, आपको बोला चलो अगले हफ्ते पूछूंगी, एक ही मुश्किल से याद रहेगा. लेकिन अब हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि वर्ड्स रिटेन रहें. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मोमेंट. सो द टॉपिक इज़ फूड वोकैबुलरी. सो हमारा पहला वर्ड है क्रिस्प. ठीक है, अभी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्प, क्रिस्प होता क्या है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट 2 फोटोग्राफ्स. सो इस पिक्चर में आप 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक है वेफर्स चिप्स और एक है पिज़्ज़ा का बेस, या पिज़्ज़ा बोल लीजिए आप. तो पिज़्ज़ा का बेस कैसा होता है, हाउ इज़ द बेस, आप कहेंगे द बेस इज़ क्रिस्प. और मैं पूछूंगा हाउ इज़ द पापड़, हाउ इज़ द वेफर्स, आप कहेंगे द वेफर इज़ क्रिस्प. लेकिन अब हम इसको फूड से ना कनेक्ट करते हुए वी विल से दैट द पापड़ इज़ क्रिस्प, योर नॉलेज इज़ क्रिस्प, योर आइडियाज़ आर क्रिस्प, योर पर्सोना मतलब पर्सनैलिटी इज़ क्रिस्प. We have a crisp relationship. The news is crisp. अब क्रिस्प का मतलब क्या हुआ जब हम उसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे. इट मीन्स कड़क. देखो आपने पापड़ तोड़ा तो आपने बोला अरे वाह ये तो कड़क है. कड़क का मतलब दिमाग में रखिए, बस दिमाग में क्या रखना है, कड़क. तो मोदी जी ने स्पीच दी, केजरीवाल जी ने स्पीच दी, स्पीच कैसी थी, द स्पीच वॉज कड़क, क्रिस्प. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. फिर हम ये भी कह सकते हैं, हमने कहा द हाउ इज़ द मॉर्निंग, काफ़ी कड़क मॉर्निंग थी, मज़ा आया. तो पॉजिटिव वर्ड है ये, नेगेटिव वर्ड नहीं है. सो वी से द मॉर्निंग इज़ क्रिस्प, द मूवी इज़ क्रिस्प, द सॉन्ग इज़ क्रिस्प. देखिए थोड़े से सेंटेंसेस बनाते हैं. ही गेव अ क्रिस्प स्पीच, उसने स्पीच दी, स्पीच कैसी थी, क्रिस्प. नाउन है ये. हाउ विल यू से, उसने क्या दिया, वॉट. याद है पिछली वीडियो में वॉट स्पीच दी. अब कल पिछली वीडियो में हमने समझा था दैट स्पीच से पहले, नाउन से पहले व्हाट विल बी यूज, वी विल यूज एडजेक्टिव. सो क्रिस्प इज एन एडजेक्टिव. सेकेंड सेंटेंस, शी इंजॉयड द क्रिस्प मॉर्निंग एयर, उसने इंजॉय करी क्या, मॉर्निंग एयर. और मॉर्निंग एयर कैसी थी, क्रिस्प. नेक्स्ट, द पिज्जा इज क्रिस्प, पिज्जा कड़क है. ये तो सबको आता है, पता है, खाने के साथ तो हम आराम से लगा देते, द पिज्जा इज क्रिस्प, द पापड़ इज क्रिस्प. अब कहीं पे भी लगाओ, शुरू हो जाओ. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अपने दिमाग को ना रिस्ट्रिक्ट मत करो. wherever you feel like you start using the words, you know, don't leash your imagination, unleash करिए, अपने आप को रोकिए मत. English is a beautiful language, use it the way it is. फोर्थ, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चाहते हैं. हम कहते हैं उसने एक कड़क रिप्लाई, मतलब एक निकल लिया. ठीक है, तो शी सॉलो डाउन अ क्रिस्प रिप्लाई, किसी ने उसको कुछ ऐसा बोला फिर भी वो उसको निकल गया. फिफ्थ, शी टर्न द क्रिस्प पेजेस केयरफुली, उसने अपने बुक के पेजेस जो कि कड़क थे, यानी देखो इमेजिनेशन करो ना, बुक कैसी थी, बुक नहीं थी, पेजेस कैसे थे, क्रिस्प, राइट. सो शी टर्न द क्रिस्प पेजेस केयरफुली. चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे मेरे साथ तो बहुत बढ़िया रहेगा. ये सेंटेंस ज़रूर लिखिए, हर एक वर्ड के बाद इस सेंटेंस को हम बड़ा करते जाएंगे. I have, मेरे पास क्या है, I have a sweet and supportive mother, I have a sweet and supportive mother and she has crisp knowledge of politics. चलिए नेक्स्ट वर्ड, क्रंच. अब ये है स्निकर चॉकलेट, खाई होगी आपने, ठीक है, और अच्छी भी लगती है ऑब्वियसली. तो स्निकर चॉकलेट क्या है, आपने बोला स्निकर चॉकलेट मीठी है, तो ये आ गया स्निकर चॉकलेट इज क्रिस्प. और स्निकर चॉकलेट में क्या है, स्निकर चॉकलेट हैज पीनट्स. फिर से बताते हैं, स्निकर चॉकलेट इज क्रिस्प, स्निकर चॉकलेट हैज पीनट्स. ठीक है, इसके अंदर पीनट्स है. फिर आपने खाई चॉकलेट, आपने कहा ओ इट्स क्रिस्प, ठीक है, नहीं मतलब आप कहते हो ओ इट्स स्वीट, सॉरी. उसके बाद जैसे मूंगफली आती है आप कहते हो अरे वाह इट हैज पीनट्स एंड दैट एडेड अ क्रंच. एडेड अ क्रंच मतलब चांद लगाना या सोने पे सुहागा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना.
हम तो क्या, हमने चॉकलेट पहली बार खाई तो ये वाली स्निकर, क्या पहली बार नहीं, स्निकर चॉकलेट खाई, हमें तो था कि चलो ये तो मीठी होगी, मज़ा आएगा, चॉकलेटी चॉकलेटी। लेकिन जब उसमें से मूंगफली मुंह में आई, आपने कहा अरे वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ये तो और भी मज़ेदार हो गया। सो दैट इज़ कॉल्ड एड अ क्रंच। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पर्क चॉकलेट, कभी सोचा आपने, देखो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ब्रांड्स हैं, हर किसी का नाम है। तो पर्क से बनता है क्या, आप पर्क खाइए और पर्की हो जाइए। तो पर्की का मतलब फुर्तीला। याद रखिए पर्की में आर साइलेंट होगा और ई विल चेंज इनटू ए, जो फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था इन द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम पर्की, माय फादर इज पर्की, वी शुड हैव पर्की नेचर। फिर इसी पर्क से एक और वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पर्क्स। हमने पर्क में सिर्फ एस लगा दिया तो चेंज हो गया उसका मीनिंग। पर्क्स क्या होता है भाई, पर्क्स होता है द सैलरी दैट यू गेट अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी, सैलरी के अलावा जो आपको इंसेंटिव या पैसे या कुछ भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड पर्क्स। ठीक है, तो चलते फिर से। क्रंच से हमारा बना एडेड अ क्रंच, पर्क से हमारा बना पर्की, और पर्क में जब एस लगाएंगे तो बन जाएगा पर्क्स। चलिए फिर आते हैं मंच चॉकलेट पे। फिर देखिए, मैं तो कहती हूँ आसपास देखो, एवरीथिंग हैज अ रीजन। क्यों है, अपने आप को क्वेश्चन करो, गूगल आपके हाथ में, जल्दी से टाइप करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, बढ़ाइए बढ़ाइए अपने आप का, जितना नॉलेज बढ़ा सकते हैं डू इट। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, मंच का मतलब है कि देखो मंच चॉकलेट इज़ वेरी लाइट एंड वेरी लेस स्वीट, इसमें बहुत कम मीठा होता है, ये हल्की होती है, आप इसको बहुत खा सकते हो एक के बाद एक के बाद, तो मंच कर सकते हैं। तो कहते हैं आई हैव अ हैबिट ऑफ मंचिंग, या हम कहते हैं ही मंचेस ऑल द डे, यानी चरते रहना, जुगाली करते रहना। अब ये चरना वो एनिमल्स वाला नहीं है, एनिमल्स का अलग होता है, ह्यूमंस मंच करते हैं, एनिमल्स ग्रेज करते हैं। अब जब आप मंच करते रहेंगे बार 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 बार, तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे पेटू, यानी पेट निकाल के बैठे हुए। इस लॉकडाउन में तो सबका ही आ गया, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। चलिए, तो इट्स कॉल्ड काउच पोटैटो। ठीक है, चलिए अब मैंने अभी आपको कहा था पिछला सेंटेंस लिखिए, उसको बड़ा करेंगे, तो हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। आई हैव अ स्वीट एंड सपोर्टिव मदर, शी हैज़ क्रिस्प नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, ये हमने पिछले सेंटेंस में लिखा। अब हम कहते हैं दूसरी तरफ, सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे, ऑन द अदर हैंड हर ब्यूटिफुल वॉइस एड्स अ क्रंच ऑन हर पर्सोना, और दूसरी तरफ उनकी मधुर मीठी आवाज़ चार चांद लगा देती है उनके पर्सनालिटी पे। ठीक है भाई, I have a very sweet and supportive mother. She has crisp knowledge of politics. On the other hand, her beautiful voice adds a crunch on her persona. Persona में आर साइलेंट है, देखिए फिर ई ए में चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, रिच। सो हेयर देयर आर टू पिक्चर्स, इन वन पिक्चर वो लोडेड है और दूसरे में वो देखिए, एक पिज़्ज़ा 40 रुपीज़ का है, दूसरा पिज़्ज़ा 300-400 रुपीज़ का है। 40 रुपीज़ पिज़्ज़ा में फ्यू पीसेज ऑफ कॉर्न, फ्यू पीसेज ऑफ कैप्सिकम, अनियंस ये रहेगा, लेकिन जो महंगा है वो लोडेड रहेगा। सो तब हम कहते हैं लोडेड को रिच। यू हैव रिच नॉलेज, यू हैव रिच आइडिया, इंडिया हैज रिच कल्चर, रिच माइंडसेट, रिच हेरिटेज, एंड मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। कुछ सेंटेंसेस करते देखिए। इंडिया हैज रिच कल्चर दैट एड्स अ क्रंच ऑन इट, मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, यू हैव रिच नॉलेज, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अबाउट पॉलिटिक्स दैट एड्स अ क्रंच। ठीक है, चलिए सेंटेंस आगे। आई हैव अ स्वीट एंड सपोर्टिव मदर, शी हैज रिच आइडियाज एंड हर क्रिस्प पर्सनालिटी एड्स अ क्रंच ऑन हर पर्सोना। तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, हमने इसमें क्रिस्प भी लगा लिया। नेक्स्ट वर्ड, ब्लंट। कैन यू लुक एट द पिक्चर एंड अज्यूम व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ ब्लंट। देखिए पिक्चर देख के अज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। देखिए इसका मतलब है फीका। आप देख रहे हो सूप में कोई कलर नहीं है, कोई मसाले नहीं है, तो फीका। सो ब्लैंड इज फीका। तो आप कहीं पे भी लगाइए ब्लैंड वर्ड। आप कह सकते हैं योर रूम इज ब्लैंड, यानी रूम में ना कलर बड़े फीके से, कर्टन बड़े फीके से कलर के, थोड़ा सा ब्राइट कर्टन्स लगाइए। सो योर रूम इज वेरी ब्लैंड, एड ब्राइट कलर्स दैट विल एड अ क्रंच। योर कर्टन्स आर वेरी ब्लैंड, एड ब्राइट कर्टन्स दैट विल एड अ क्रंच। ऐसे ही योर नॉलेज इज वेरी ब्लैंड। आपने स्पीच दी, आपने पूछा हाउ इज अ स्पीच मैम, सो आई से इट वाज लिटिल ब्लैंड, यू नीड टू एड अ क्रंच ऑन इट बाय एडिंग रिच आइडियाज एंड ऑल। फिर आगे आते हैं हम, देन थोड़े से हम सेंटेंसेस कर लेते हैं ब्लैंड से। यू हैव ब्लैंड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, यानी आपकी नॉलेज जो पॉलिटिक्स की है थोड़ी ब्लैंड है, मतलब मज़ेदार नहीं है।
देखिए खाना ब्लैंड होता है, खाया नहीं जाता जब तक उसमें मसाले वसाले ना डालेंगे, मज़ा नहीं आता। तो आपकी नॉलेज जो है पॉलिटिक्स में वो फीकी है, उसमें थोड़ा तड़का लगाइए, ठीक है। सेकेंड, हर रूम इज ब्लैंड, हर आइडियाज आर ब्लैंड। देखा, तो हमने खाने का वर्ड खाने के साथ ना लगा के आप कहीं पे भी लगाइए, नोबडी इज रिस्ट्रिक्टिंग यू, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। चलिए सेंटेंस, आई हैव अ स्वीट एंड अ सपोर्टिव मदर, शी हैज रिच आइडियाज एंड हर क्रिस्प पर्सनैलिटी एड्स अ क्रंच ऑन हर पर्सोना। यहाँ तक तो हमने अभी पीछे की स्लाइड में करा ही। अब हम आगे चलते हैं। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हाउ एवर आप सेंटेंस को ऐड करते हैं। हाउ एवर शी हैज़ ब्लैंड नॉलेज अबाउट गैजेट्स, ठीक है, उनके गैजेट्स के बारे में नॉलेज काफ़ी ब्लैंड है। अगला वर्ड है टेम्पर भाई, कैन यू सी द पिक्चर। अब टेम्पर का मतलब यहाँ है तड़का लगाना। देखो खाना ब्लैंड है, खाना क्या है, ब्लैंड। तो आप कहते हैं द फूड इज ब्लैंड। एक सेंटेंस अगर लिख सकते हैं वैसा तो लिखिए, द फूड इज ब्लैंड, ठीक है। तो उसके बाद आप कहते हो द फूड इज ब्लैंड और इसको टेम्पर करो, यू हैव टू टेम्पर इट, यू हैव टू टेम्पर इट। और टेम्पर से क्या होगा, टू ऐड अ क्रंच, ठीक है, यू हैव टू टेम्पर इट टू ऐड अ क्रंच। अब देखो फूड को हटा दो, फूड की जगह लिखो योर लाइफ इज ब्लैंड, यू हैव टू टेम्पर इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, कुछ भी रिलेशनशिप ले लो, फूड हटा दो, फूड की जगह कुछ भी लगा लो। तो नीचे सेंटेंसेस देखते हैं हम। यू हैव ब्लैंड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, यू हैव टू टेम्पर इट विद क्रिस्प आइडियाज, ठीक है। आपकी नॉलेज जो है वो फीकी है, इसको टेम्पर तड़का लगाओ क्रिस्प आइडियाज के साथ। Her room is bland, she has to temper it with crisp and colorful curtains. क्यों? To add a crunch. Sentence पे चलते हैं, नीचे पैराग्राफ। I have a sweet and a supportive mother. She has rich ideas and her crisp personality adds a crunch on her persona. However, she has bland knowledge about gadgets. ये हमने पिछली बार अभी पिछले साइड्स में करा, अब हमने एक और लाइन ऐड कर दी। And has to temper it with lucrative ideas. उनको तड़का लगाना है अपने ब्लैंड नॉलेज गैजेट के, किसके साथ, lucrative idea। lucrative मतलब फलदायक। चलिए नेक्स्ट है सॉगी। और दूसरा एक और वर्ड साथ में हम कर लेते हैं, स्टेल। सॉगी का मतलब होता है सीला हुआ। अभी देखो अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून में क्या होता है, व्हेन यू कीप बिस्किट्स और रस्क आउटसाइड, उसमें मॉइस्चर आ जाता है बहुत सारा, बिकॉज द एयर आउटसाइड कंटेन्स मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर होता है और वो सॉगी हो जाता है। फिर सॉगी चीज़ें हम खाने लायक ही नहीं होता, उसको फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। तो वर्थलेस, जिसको हमको डिस्कार्ड करनी है चीज़ें, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉगी। जैसे योर आइडियाज आर सॉगी, यू नीड टू वर्क ऑन इट, योर नॉलेज इज सॉगी, योर कल्चर इज, कुछ भी आप कहते हैं बासी है और जिसको फेंकने लायक ही है, बहुत काम करना पड़ेगा उसको ठीक करने में, दैट इज कॉल्ड सॉगी। देन वी हैव स्टेल। स्टेल मतलब बासी, कल का पड़ा हुआ। तो जो कल का पड़ा हुआ खाना होता है ना, इसको हम फेंकते नहीं है। मदर्स क्या करती है, उसी का जैसे कल का सब्जी या पराठे में डाल के बना लिया तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। सॉगी इज लिटिल नेगेटिव, स्टेल इज लिटिल पॉजिटिव, ठीक है। अब वर्ड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पुट अ स्टार, सम्चुअस। सम्चुअस, टी साइलेंट है। अभी एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम साइलेंट वर्ड्स करेंगे, ठीक है, साइलेंट लेटर्स। सम्चुअस, सम्चुअस मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देख लीजिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी भी दे रहे हैं हम, क्वांटिटी भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन गेव अ सम्चुअस मैरिज ऑफ हिज सन एंड सम्चुअस आइडिया, यानी आप मैनी की जगह इसको यूज कर सकते हो। यू हैव गॉट सम्चुअस आइडिया, सम्चुअस नॉलेज, सम्चुअस कल्चर, सम्चुअस माइंड, आइडियाज या माइंडसेट। चलिए, ओवरडन, अंडरडन एंड परफेक्टली डन। ओवरडन ज़्यादा पका हुआ, अंडरडन कच्चा और परफेक्टली डन मीन्स बिल्कुल सही से पका हुआ। These three words are used highly in the offices. ऑफिस में ये तीन वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। जैसे बॉस ने बोला your presentation was underdone, you need to work on it, temper it with rich ideas, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप खूब ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और your voice is, your singing is perfectly done, your song is perfectly done, your essay is perfectly done।
चलिए अब लास्ट में हम एक ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ करते हैं विद ऑल द वर्ड्स. जो रेड में है ये है लिंकर वर्ड्स, ये आपके सेंटेंसेस जोड़ता है. और जो हाईलाइटेड बोल्ड है वो सारे वोकैबुलरी वर्ड्स है जो आज हमने सीखे. अब हम कहते हैं इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट हैज़ रिच एंड क्रिस्प कल्चर. मोर ओवर मतलब इसके बाद एक और आप कहते हो और भी इसके साथ क्या है. मोर ओवर इट हैज sumptuous monuments that adds a crunch on it. On the other hand, it has bland rules and regulation. Additionally, the policies are underdone. The government has to temper it with crisp laws. प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हो सके तो एक बार ना लिख कर देखिए अपने आप के ऊपर, फैमिली के ऊपर, दिल्ली के ऊपर या किसी प्लेस के ऊपर, एंड देन सी दैट वेदर दीज वर्ड्स आर मेकिंग अ डिफरेंस नाउ और नॉट. That is for today, my dear students. Till the time, keep smiling, waiting for your likes and comments. Please do comment whether you like it or not and subscribe the channel. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.